वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ यमुना की लहरें मंद मंद बहती थीं और कदम के वृक्ष अपनी छाया बिखेरते थे, वहीं जन्मी एक ऐसी प्रेम गाथा जो युगों युगों तक अमर हो गई। राधा और कृष्ण की दिव्य कथा। एक दिन की बात है। बरसाने की गलियों में राधा अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थी। तभी पास ही से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह स्वर इतना मोहक था कि जैसे हर पत्ता, हर फूल, हर हवा का झोंका उसी संगीत में झूम रहा हो। राधा का मन अनायास ही उस दिशा में खींच गया। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने नटखट श्याम सुंदर मुस्कुराते खड़े थे। उनके अधरों पर बांसुरी और आंखों में असीम करुणा थी। कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वह आत्मा की पुकार थी। राधा ने जब पहली बार उस स्वर को सुना तो उन्हें लगा मानो उनके हृदय का कोई खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो। दोनों की आंखें मिली और समय जैसे ठहर गया। उस क्षण में न कोई शब्द थे, न कोई वचन, केवल मौन में बहता एक अनंत प्रेम। वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाएं सबको आनंदित करती थीं। कभी रास रचता तो कभी यमुना तट पर हंसी ठिठोली होती। जब कृष्ण गोपियों के साथ माखन चुराते तो राधा मुस्कुराकर उन्हें देखती। उनके प्रेम में अधिकार नहीं था, केवल समर्पण था। राधा जानती थी कि कृष्ण केवल उनके नहीं, समस्त ब्रह्मांड के हैं। और कृष्ण जानते थे कि राधा उनके हृदय की अधिष्ठात्री हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में भयंकर वर्षा होने लगी। सब लोग भयभीत हो गए। तब कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको उसके नीचे आश्रय दिया। उस समय राधा की आंखों में अपने प्रिय के प्रति गर्व और विश्वास झलक रहा था। उन्हें विश्वास था कि उनके श्याम सदा सबकी रक्षा करेंगे। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा भी आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन की गलियां सूनी हो गईं। राधा के लिए यह विरह असहनीय था, पर उन्होंने अपने प्रेम को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा प्रेम साथ रहने में नहीं, बल्कि आत्मा की एकता में होता है। कृष्ण भले ही मथुरा चले गए, पर राधा के हृदय से कभी दूर नहीं हुए। कहा जाता है कि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, उसकी धुन सबसे पहले राधा के हृदय में गूंजती। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा ने अपने प्रेम को पूजा बना दिया और कृष्ण ने राधा को अपने नाम के साथ अमर कर दिया। तभी तो दुनिया आज भी राधा कृष्ण कहती है, केवल कृष्ण नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम स्वार्थ से नहीं, समर्पण से जीवित रहता है। राधा ने कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्हें अपने भीतर बसाया। और कृष्ण ने भी राधा को अपने अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा माना। उनका प्रेम हमें ये संदेश देता है कि सच्चा संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। वृंदावन की हवाओं में आज भी जब बांसुरी की कल्पित धुन सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है मानो राधा और कृष्ण की वह अमर प्रेम कहानी अब भी जीवित है, हर भक्त के हृदय में, हर भजन की पंक्ति में और हर उस आत्मा में जो प्रेम को पूजा मानती है।